हेलो वेलकम बैक टू द टॉपिक वाइज कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम पार्ट 2। अगर आपने मेरी इसकी पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने नेशनल इनकम 1 में ट्रांसफ़र इनकम, फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है और नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है ये मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप उसे देख लीजिए, फिर आप इसको देखिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ कम टू द नेशनल इनकम पार्ट 2। आज पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम लोग ने इसके पहले में डिस्कस कर लिया था, बट आज हम लोग उसे डिटेल में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक इनकम होती क्या है? इट इज़ द सम total of a factor income generated within the domestic territory of a country, no matter who generate this income, resident or a non-resident। कह रहा है कि डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो भी जनरेट होगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी एक वर्ल्ड है, ये मेन इस पे हमारा फोकस है, क्योंकि जब भी डोमेस्टिक की बात आ रही है कि हमारी बाउंड्रीज़ के अंदर, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज़ जो हैं उसी के अंदर में जो भी सर्विसेज या गुड्स, जो भी वॉट एवर थिंग प्रोड्यूस होगा, चाहे वो रेसिडेंट प्रोड्यूस करे हमारी कंट्री में जो रहकर, या कोई दूसरी कंट्री से आकर यहाँ नॉन रेसिडेंट वो प्रोड्यूस करे, बट बाउंड्री हमारी होनी चाहिए। ठीक है, विद इन इंडिया होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया नहीं होना चाहिए। यही कह रहा है डोमेस्टिक इनकम। इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें जो है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड नहीं इंक्लूड होता है। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड मतलब कि कोई इनकम जो है अब्रॉड से आ रही है, कोई भी अर्निंग हमको अब्रॉड से आ रही है या कोई वहाँ जाकर अर्न कर रहा है, नहीं। यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन द बाउंड्रीज में जनरेट होगी हम उसी को काउंट करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। It is also called as the NDPFC। NDPFC का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिखना बताती हूँ। NDP मीन्स, N मीन्स नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने इसे सिर्फ NDPFC एक बस नाम आपको बता दिया कि डोमेस्टिक इनकम को हम लोग NDPFC भी कहते हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। नेशनल इनकम, इट इज द सम ऑफ द टोटल इनकम, factor income occurring to the normal resident of a country, no matter whether this income is generated within the domestic territory or in the rest of the world। कह रहे हैं कि नेशनल इनकम जो है हमारी कंट्री में भी जनरेट हो सकती है और आउटसाइड द कंट्री। अगर कोई भी पर्सन बाहर जाकर कोई इनकम अर्न कर लेता है तब भी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फैक्टर इनकम एक्वरिंग पर वो नॉर्मल रेसिडेंट ही अर्न करना चाहिए। डोमेस्टिक इनकम में था कि हमारी विद इन द टेरिटरी होना चाहिए, पर नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट बंदा हमारा होना चाहिए। ठीक है, वो रेसिडेंट होना चाहिए, चाहे वो इंडिया या में काम करे या कोई भी अब्रॉड की कोई भी कंट्री में जाकर काम करे। इट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या इंक्लूड है? नेट फैक्टर इनकम, वो भी अब्रॉड से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज NNPFC। इसको हम लोग NNPFC कहते हैं। NNPFC का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, वो भी डोमेस्टिक इनकम के लिए। प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन बैंक एंड इट ब्रांच इन इंडिया। कह रहा है कि प्रॉफिट जो है बैंक ने तो अर्न किया फॉरेन बैंक ने, बट उसकी ब्रांच इंडिया है। ब्रांच इंडिया में मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है। Second is salary received by a US resident working in the US embassy in India।
सैलरी अगर रिसीव कर रही है यूएस रेसिडेंट के द्वारा, वो भी यूएस एम्बेसी में जो है इन इंडिया में, वो हमारी इंडिया के आउटसाइड है, विद इन बाउंड्रीज तो नहीं है, बाउंड्रीज के बाहर है, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, नॉट अ डोमेस्टिक इनकम। जब भी कोई चीज़ हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी, हमारी बाउंड्रीज में रहेगी, चाहे वो रेसिडेंट अर्न करे या नॉन रेसिडेंट, ठीक है। Salary received by an Indian resident working in the High Commission in the US, domestic US। सैलरी देखिए रिसीव्ड हो रही है इंडियन रेसिडेंट को जो कि वर्क कर रहा है यूएस में, तो ये हमारी किस में आएगी, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वर्क तो इंडिया में कर रहा है, प्लेस क्या है, जगह का है, इंडिया में है, इसीलिए। प्रॉफिट अर्न बाय अ नॉन रेसिडेंट कंपनी, जो नॉन रेसिडेंट कंपनी है वो भी अर्न कर रही है, रेसिडेंट तो नहीं है, बट कहाँ, इंडिया में, या हमारे ही इनकम जनरेट हो रही है, तो विद इन बाउंड्रीज है, तो हम लोग इसे डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। फिफ्थ में कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन सिंगापुर। इन सिंगापुर मतलब कि वहाँ इंडिया में नहीं है, तो सिंगापुर में है, तो ये नॉट अ डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज के बाहर हो जा रही है, ठीक है। जब भी बाउंड्रीज में रहेगी तब हम डोमेस्टिक इनकम उसे इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम लोग डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।